हेलो, वेलकम. नरपत लाल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, चैनपुरा, जोधपुर. Today we are going to study Indian Constitution as per NCERT syllabus, class 8. संविधान, भारतीय संविधान के बारे में NCERT के सिलेबस में दिया गया है. आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं. सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितने भी हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ उनके पास संविधान होता है. लेकिन जिनके पास संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक हो, ये ज़रूरी नहीं है. संविधान की ज़रूरत हमें है. इससे सिटीजनशिप, हमारा जो नागरिकता है, ये तय होता है. हमारे अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं. सरकार के ऊपर नियंत्रण और हमारे अधिकार तय होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर likely to have a constitution, certain rules and regulations from the design of formation of the government, fundamental rights and duties of citizens. Such rules and regulations directs the government and decide interpersonal relationship amongst the people is called constitution. Constitution can be of two kinds. First, it can be written or unwritten. It is not necessary that all countries that have the constitution are democratic. The constitution serves several purposes. संविधान के बारे में कहा जाता है कि ये वो ग्रंथ है जिसमें हमारे अधिकार और कर्तव्य लिखे गए होते हैं. सरकार और जनता के ऊपर अधिकार कर्तव्यों का दायित्व होता है. नियंत्रण होता है. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है. संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है. भारत का संविधान लिखित है. इंग्लैंड का संविधान, यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित भी है. A constitution help to serve as a set of rules and principles that all persons in country can agree upon as a basis of the way in which they want the country to be governed. जनता ये तय करती है, ये संविधान में लिखते हैं कि किस तरह की शासन व्यवस्था होगी, कैसे उसका प्रचार होगा, कैसे उसका संस्था का बनेगा, चुनाव होगा. ये सारी बातें उसमें लिखी होती है. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ crucial roles in laying out certain important guidelines that government decision making within these societies. In democratic society, the constitution often lay down the rules that guards against this misuse of power by political leaders. In the case of the Indian Constitution, many of these laws are contained in the section of the fundamental rights. The Constitution usually contains in the section of fundamental rights. The constitutions usually contain rules that ensure the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny and domination by majority on a minority. संविधान की हमें ज़रूरत इसलिए है कि सबसे पहले संविधान एक क्रूशल रोल अदा करता है. वो गाइडलाइन देता है गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन लेने में, क्या क्या उसकी चीज़ें होगी, सोसाइटी के बारे में उसका अन्याय नहीं हो. गार्ड करती है मिसयूज के बारे में, वो सोचती है कि इसका कोई मिसयूज ना करे लीडर्स, ये भी है. तो संविधान के अंदर हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, और उनको सोसाइटी के साथ जो माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक है, उनके बारे में भी कोई अन्याय न हो. ये सब चीज़ें इसमें देखते हैं. तो ये संविधान हमें देता है. थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for
easy overthrow of provisions that guarantees right of citizens and protect their freedom. संविधान हमारे अधिकारों का, उद्देश्यों का, नीतियों का निर्धारण करता है। इसका कोई मिसयूज न करे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो भौतिक सत्यापन है वो बना रहे, ये देखता है। संविधान हमारे देश में कैसे लागू हुआ था, कैसे बना था, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। संविधान सभा का गठन अंग्रेज सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। मिशन ने फिर यहाँ पर एक संविधान सभा का गठन करवाया था। कुल 296 सदस्य बने थे, उसमें 93 सदस्य ऐसे थे जो हमारे यहाँ के राज्यों रियासतों के थे। इनको बुलाया गया, ये लोग मीटिंग किए और इस मीटिंग के मार्फत में अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई थी। वो कमेटियाँ पूरे देश में, सभी राज्यों में और विदेशों के संविधान के बारे में अध्ययन किया, फिर उसके बारे में डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद निर्णय पे आए। हमारे देश के अंदर एक बहुत ही विशेषता है हमारी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं बहुत हैं। विभिन्नताओं में भाषाओं का, धर्म का, अलग अलग कल्चर का, संस्कृति का, ये है। इन सब के अधिकारों की संरक्षा होनी ज़रूरी है, ये देखा गया था। तो इस बात को लेकर सामाजिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से भी उनको सही करना था। फिर संविधान के इस समिति के समय ही भारत में एक और हमें समस्या से जूझना पड़ा था, वो था पार्टीशन ऑफ द कंट्री। हमारे देश के टुकड़े हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान बन रहे थे। तो ऐसे में कई प्रिंसली स्टेट जो हमारे रियासतें थे वो तय नहीं कर पा रही थी कि पाकिस्तान में जाएं, इंडिया में रहें या फिर स्वतंत्र रहें। इन सब कंडीशन को देखते हुए संविधान सभा का काम बहुत ही कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी हमारी संविधान सभा ने किया। संविधान सभा इन जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट recommended formation of the Constitution Assembly. This was done by election of 296 members, including 93 members nominated by the regional provinces as their representative. जो राजा थे, रजवाड़े थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे। Of the Constitution in 1946 and who met periodically for the next 3 years, लगभग 3 साल, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन मीटिंगें की, डिस्कशन किए, सभाएं की और ये बनाया था। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. Ambitions of the visionary document that reflected a respect of the maintaining diversities while preserving national unity. It was in concern of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the author of this document were grappling with. Also, when the Constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and socio-economic condition of the vast mass of the people appeared dismal. Try and understand the way in which they tried to balance these concerns with their commitment of transforming independent India into a strong democratic society. भारत को इस व्यवस्था से बाहर निकालकर एक मजबूत और लोकतांत्रिक सरकार के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य हमारी संविधान सभा के सामने था। 9 December 1946 was first meeting held. Dr. Sachidanand Sinha was the temporary chairman. अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ग्रहण की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द
नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो हमारी इस संविधान सभा के अध्यक्ष का रूप में चुने गए। फिर अलग अलग कमेटियां बनी थी और हर एक कमेटी के अध्यक्ष होते थे, चेयरमैन जिसे बोलते थे, और उस कुछ सदस्यों के साथ मिलकर विश्व भर के संविधानों का अध्ययन किया, हमारे देश की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, यहाँ के रीति रिवाज का अध्ययन किया और संविधान बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण थी ड्राफ्टिंग कमेटी। नाउ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एल.आर.डी. कृष्णा स्वामी अय्यर, N. Gopalaswamy, A.K.M. Munshi Muhammad Sadullah, B.L. Mitter, and D.P. Khaitan were the member of the Constitution Drafting Committee. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of Drafting Committee. 26 November 1949. From 2015, we are celebrating Constitution Day on this. Constitution was passed by Constitution Assembly and came into effect on 26 Jan 1950. हमारे देश के संविधान के बारे में जो सभाएं बनी थी, सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद थे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है चेयरमैन चुने गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अंदर 6 मेंबर थे और इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने और इन्होंने जो है ये पूरा संविधान सभा का गठन हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान पास हो गया था। 2015 से हम इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारे संविधान की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कंसिस्ट ऑफ द preambles, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules. After various amendments, now 465 articles with 12 schedules are there from 2013 onward. Now characteristics further: secularism, धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज्म, समाजवाद, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार और मूल अधिकार के साथ कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व जो राज्यों के लिए है, फेडरलिज्म, संघवाद, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, सिंगल सिटीजनशिप, सभी देश के लोग भारतीय हैं, एक ही सिटीजनशिप है, और एकल नागरिकता हम बोलते हैं जिसे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार, ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नाउ फेडरलिज्म, संघवाद, दिस रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन one level of government in India. We have government at the state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of the government. State in India enjoys the autonomy of exercising powers on certain issues. Subject of the national concern required that all of these state follows the laws of the central government. The Constitution contains a list that detail issues that each tier of the government makes laws on. संघवाद है, एक हमारी केंद्रीय सरकार है जो नई दिल्ली में बैठती हैं और राज्य सरकारें हैं, कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। यहाँ पर शासन व्यवस्था हुई है। शासन में इनके अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें ये उनको बता दिया कि कौन कौन से नियम बनाएंगे। एंड थर्ड टियर ऑफ दिस पंचायती राज व्यवस्था के रूप में तीसरी भी संघ लाए गए हैं। हमारे
संविधान के अंदर, ताकि लोग जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले सके राजनीति में और शासन व्यवस्था में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, different tier of the government that consist of the representative who are elected by the people. Constitution of India guarantees universal adult suffrage of the all citizens. People of the India have direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in इलेक्शन। सबसे पहले हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था दी है। सभी लोग एक निश्चित आयु के बाद सभी लोग इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, मतदान कर सकते हैं और खुद भी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। देन सेपरेशन ऑफ द पावर्स, शक्तियों का बंटवारा, विकेंद्रीकरण जिसे हम बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, there are three organs of the state. These are the legislators, the executive, and the judiciary. Legislators refer to our elected representative. Executive is the smaller group of the people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary refer to the system of court in the country. In order to prevent misuse of the power by any one branch of the state, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और इसके संघ बनाए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है हमारे यहाँ संसद और विधानसभा, जिसे हम व्यवस्थापिका बोलते हैं। दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है हमारी न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का चुनाव जनता खुद करती है। एग्जीक्यूटिव उन्हीं में से कुछ लोगों का एक संघ बनता है जो नियम कानून लागू करते हैं और जुडिशरी जो है पूरा नियंत्रण रखती है कि नियम के अनुसार हो, संविधान के अनुसार हो। नाउ फंडामेंटल राइट्स, सबसे जरूरी हमारे मूलभूत अधिकार। दी section of the fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. रीढ़ है हमारे संविधान की। Colonial rules had created certain suspension of the state in mind of the nationalist. They wanted to ensure that a set of the written right would guard against the misuse of state powers in independent India. Fundamental rights therefore protects citizens against arbitrary and absolute exercise of the power by the state. The Constitution thus guarantees the right of individuals against state as well as against the other individuals. हमारे मूलभूत अधिकार इसीलिए दिए गए हैं कि सरकार चाहे वो अनियंत्रित हो जाए, अधिनायकवाद हो जाए, तो हमारे नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। हमारे प्रमुख मूल अधिकार हैं, एक समानता का अधिकार, दूसरा हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है हमारे एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ राइट ऑफ इक्वलिटी, right of independence, right against the exploitation. Then religions, independence rights, culture and educational right, related rights, and rights of the constitutional diagnosis. कोई किसी के बारे में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। संविधान में उनको अधिकार दिए गए हैं, वो अपने अधिकार के अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने रहन सहन, अपनी व्यवस्था देख सकते हैं, और ये हमारे सारे के सारे मूल अधिकार है जो रीढ़ की हड्डी के रूप में हमारे संविधान में शामिल है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। मोreover, the various minorities communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their group.
The Constitution therefore also guarantees the right of minorities against the majority. हमारे यहाँ जो निम्न मूल रूप से जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की रक्षा की गई है। संविधान में उनके लिए स्पष्ट दिए गए हैं कि मेजॉरिटी वाले उनके अधिकारों का हनन न कर सके। In addition to fundamental rights, the Constitution has also sections called Directive Principle of the State Policy. This section was designed by the members of the Constitution Assembly to ensure greater social and economic reform and to serve as a guide to independent Indian state to institute laws and policies that help to reduce poverty of the masses. जनता में जो है गरीबी और असमानताओं को कम करने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो गाइड करते हैं सरकार को कार्यवाही के लिए। और फिर है हमारा सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी one religion as a state religion. The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. Different features of the Indian Constitution's outlined above involve complicated ideas that आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रैस्प। हमारे जो मूल अधिकारों में है सेकुलरिज्म है। अपने संविधान के बारे में लोग सरकार का कोई भी राजनीतिक रूप से कोई संविधान नहीं है। सरकार के लिए सभी जो है धर्म बराबर है। किसी धर्म विशेष के कोई सूचनाएं यहाँ नहीं होती है। सरकार सबको ही मान्यता दे रखी है। अपनी इच्छा से वो संविधान अपना धर्म मान सकते हैं। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरह से हमने भारतीय संविधान का अध्ययन किया है, महत्वपूर्ण बिंदु को देखे हैं। यू लाइक इट? देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। जय हिंद।